Class 10th NCERT Science in a Chapter 9 Question number 8 Explain the importance of fossils in deciding evolutionary relationship। तो फॉसिल फ्यूल्स है क्या? फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जो कि अवशेष थे, जो कि पहले प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो कि मर के दब गए, उनके क्या है? फॉसिल फ्यूल। ठीक है, वो क्या है? रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वंस एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। कभी भी इस अर्थ पे पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है 100 मिलियन ईयर एगो बहुत सारे जानवर मर गए, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स डाइड हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो अंदर दफन हो गया तो जो सेडिमेंट था, जो रेत था, वो उसके ऊपर जम गया। तो उस पर क्या हुआ कि जब तो वो एक तरह से रॉक के फॉर्म में बन गया, एक पत्थर की तरह बन गया। अब सेम टाइम कुछ सालों बाद कुछ डायनासोर मरे, वो उसके जो रॉक बना था उसके ऊपर गिर गए, उसके ऊपर दफन हो गए, और फिर से वो भी क्या बन गए? एक रॉक बन गए। फिर उसके ऊपर मड जमा हो गया, किसका? डायनासोर का। अब फिर उसके बाद कुछ सालों बाद हर हॉर्स लाइक क्रीचर्स, एनिमल्स, प्लांट्स फिर से मरे, और फिर से सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर फिर से वो क्या हो गए? जमा हो गए। तो धीमे धीमे अब क्या हुआ कि जब फ्लड्स वगैरह आए तो क्या हुआ? सॉइल इरोजन हुआ। सॉइल इरोजन हुआ तो हॉर्स लाइक जो कि सबसे ऊपर जो लोग थे वो पहले एक्सपोज हुए। अब उसके बाद हमने फिर डीपर खुदाई की, एक्सवेकेटेड डीपर, तो हमें डायनासोर्स के अवशेष मिले। फिर हमने और खुदाई की तो हमें किसके अवशेष मिले? इसके अवशेष मिले हमारे पास जो कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स और जो कि एनिमल्स मरे थे उनके अवशेष मिले। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो हमारा जो अर्थ है उसमें बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते थे। तो इसी से हम सारे जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाउंड किया कि बहुत सारे लेयर्स हैं कि 100 साल पहले कौन कौन से जानवर और ऑर्गेनिज्म थे, 1000 ईयर एगो कितने जो जानवर और वो लोग थे, और 100 मिलियन एगो ईयर्स एगो कौन था। तो डायनासोर की जो एग्जिस्टेंस थी वो भी इसी के कारण ही हम लोग पता लगा पाए। ठीक है।